झूठ का जो शणसाण है वह ओलों से क्या हो जाएगा, बह जाएगा। इसका मतलब क्या, कई बार इंसान जो है वे झूठ में जीवन बिताते हैं। संसार में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनको झूठी आशा देती हैं, झूठा विश्वास दिलाती है, झूठी खुशी देती है, और उसी में व्यक्ति अपनी सुरक्षा समझता है। उसी में वह एक व्यक्ति जो है वह अपने आप को सेटिस्फाइड समझता है। यहाँ अगर उसको दुख है तो वो क्या करेगा, कोई टीवी चलाएगा, कोई क्या करेगा, कोई क्या करेगा, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, एक दिन के लिए वह अपने आप को बिजी कर लेगा। और वहां पर होगा क्या, एक झूठी खुशी, एक झूठा शांति उसके अंदर जो है वह पैदा होगा, जो समय के चलते हुए खत्म हो जाएगा। जैसे ही टीवी बंद हुआ वह शांति खत्म, फिर से वह अपने परिवार में किसी परिस्थिति में फंस जाएगा, फिर से वह बाहर जाएगा तो फिर उसके माइंड में वही सारे विचार बातें चलेंगी। ठीक है, तो झूठी चीजों में लोग जो है वे फंसे रहते हैं, झूठी आशाओं में रहते हैं। लोगों को भी अपनी सुरक्षा समझते हैं कि मेरे पास बड़े बड़े लोगों के लिंक्स है, मेरे पास एमएलए का नंबर है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। लोगों पर भरोसा करते हैं, बॉडीगार्ड्स पर भरोसा रखते हैं। पर लिखा है तुम्हारा झूठ का जो शणसाण है वह ओलों से बह जाएगा। हालेलुया। झूठ का शणसाण, और एक है सच्चा शणसाण जो परमेश्वर है, और जिसके बारे में दाऊद लिखता है कि वह मेरा शणसाण है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। मैं एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो मत्ती की इंजील में लिखी है, आप निकाल भी सकते हैं। मत्ती की इंजील 8 अध्याय जब हम पढ़ते हैं वहां पर 23 से 27 वचन हम पढ़ेंगे। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा, झील में बहुत बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से डगमगाने लगी, नाव लहरों से डगमगाने लगी, और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उससे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? देखो, इस स्टोरी में तूफान को शांत करना ऐसा टाइटल दिया गया है बाइबल में। और जब हम इसको 23 वचन से पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि वह नाव पर चढ़ा, उसके चेले भी उसके पीछे हो लिए, और झील में एक बड़ा तूफान आया, लहरों से नाव जो है वह ढकने लगी, डूबने पर थी, नष्ट होने पर थी। चेलों ने पास आकर के यीशु से कहा, हे प्रभु हमें बचा ले। और उसने कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं, यीशु मसीह का शरणस्थान उस समय कौन था? यीशु मसीह 100% इंसान के रूप में होकर के इस धरती पर आया, परंतु वह 100% वही वचन था जिसके बारे में यूहन्ना की इंजील में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। यह चीज जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है कि वह वचन जो आदि में था, जो परमेश्वर है, वह हमारे बीच में वास करने के लिए आया, गर्भवती हुआ, माता मरियम के द्वारा वह पैदा हुआ। हालेलुया। और उस समय जब वह 100% प्रभु भी था, 100% इंसान भी था, तब वह जब आया तब उसका जो शरणस्थान था वह कौन था? उसका शरणस्थान उसका पिता था, जिसके बारे में वो बात करता था कि मैं जो जो पिता को करते हुए देखता हूं, पुत्र भी वही करता है, मैं भी यानी कि वही करता हूं। हालेलुया। उसने अपने आप को लोगों के सामने प्रकट भी किया कि मैं हूं। जब अब्राहम था तो उससे भी पहले कौन? मैं हूं करके उसने अपने आप को प्रकट किया कि मैं वही परमेश्वर हूं जिसको तुम ढूंढ रहे हो, जिसके बारे में तुम पढ़ रहे हो, परंतु लोगों ने उसको नकार दिया।
आज जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे लोग बचाए भी जाते हैं, वे लोग आशीषित भी किए जाते हैं, वे लोग जो रूढ़ी में से, जो कूड़े में से उठाए जाते हैं, जो बीमारियों में से उठाए जाते हैं, जो कहां ना कहां दुखों में से टुकराए हुए उठाए जाते हैं। समाज उनको पसंद नहीं करता, सोसाइटी पसंद नहीं करती, लोग कहां के भी उनको पसंद नहीं करते हैं, परंतु एक है जो प्रेम करता है और उसने उसको पसंद किया और उसी के लिए जो ठुकराया हुआ था यीशु मसीह ने क्रूस उठाया। पूरी दुनिया एक व्यक्ति को अगर ठुकरा भी दे तब भी खुदा का वचन कहता है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो इस धरती पर आया और उसने आपके लिए, मेरे लिए क्रूस उठाया। वह एक व्यक्ति भूला नहीं कि एक इस नाम का कोई व्यक्ति धरती पर है जिसको मेरी जरूरत है। वह भूला नहीं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो बीमारियों में है जिसको मेरी जरूरत है। हालेलुया। तो इस नाव पर चलते हुए यीशु मसीह जब सो रहे थे तो हम क्या देखते हैं कि वो इतना विश्राम में क्यों सो रहे हैं। नए नियम में हम एक वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है वह लोग जो मुझ पर विश्वास करते हैं, वह लोग जो मुझ पर भरोसा रखते हैं, वह लोग जो मेरी आज्ञा पालन करते हैं, वह विश्राम में प्रवेश करने पाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है कि वह विश्राम में प्रवेश करेंगे। खुदा जो नाव पर था वह खुद विश्राम में था। नाव के बाहर चाहे कितना भी तूफान रहा हो, बाहरी लोग उस तूफान को देख रहे थे, परंतु उन्होंने यीशु को नहीं देखा कि वह विश्राम में है, हम उसके साथ हैं, जो इसके साथ होगा वह हमारे साथ भी होगा। परंतु उन्होंने सबसे पहले अपने आप को देखा। हे प्रभु हमें बचा ले, हमारी नाव खराब हुई जाती है, टूट रही है, पानी की लहरें उसमें आ रही है और तू सो रहा है, उठ हमें बचा। उसने कहा हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो। हालेलुया। कई बार इंसान के जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब बाहरी तूफान उसको बहुत बड़े लगते हैं, छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ी लगती है, छोटी छोटी आंधियां भी बहुत बड़ी लगती है और फिर प्रभु के पास भागते हे प्रभु मुझे बचा ले बचा ले। पर परमेश्वर ने यहाँ पर क्या किया, बोलता है हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा। आपके अधिकार कहाँ है। अगर आप परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानते हैं तो परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप जानते हैं परमेश्वर आपके अंदर है, परंतु आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपका शरण स्थान परमेश्वर है। मान के चलो मैं एक कटोरी ले लूं, एक दिया लूं और कटोरी को उसके ऊपर रख दूं तो क्या होगा, कटोरी ने उसको कवर कर लिया, उसके ऊपर मैं कितने भी पत्थर मारता रहूं उस दिए पर नहीं लगेंगे। हालेलुया, नहीं लगेंगे ना। क्यों नहीं लगेंगे, क्योंकि वो सुरक्षा में है। दिया क्या कहेगा, मेरा शरण स्थान ये कटोरी है, इसने मेरे को पत्थरों से बचा लिया है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति अंधकार में चलता है और बहुत सारी चीजें जब उस पर अटैक करना चाहती है, परंतु एक व्यक्ति जो यह समझता है परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, मैं उसकी ग्लोरी में, उसकी महिमा में, उसके तेज में कवर हूं, उसने मुझे कवर करके रखा है और वह समझ रहा है कि हाँ खुदा तो मेरे अंदर है और मैं भी अब खुदा के अंदर हूं, तो किसी भी तरीके का जो अंधकार है वह उस पर काम नहीं करेगा। लोग बोलते हैं मेरे ऊपर जादू टोना काम कर गया, फलाने ने जादू कर दिया, टोना कर दिया। अरे कोई जादू टोना काम नहीं कर सकता। अगर आप अपने आप को यह माने कि मैं खुदा में हूं, खुदा मेरा शरण स्थान है, खुदा ने तो अपने आप को दे दिया। अब वो कहता है कि तुम मेरा मंदिर हो, मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा, वास करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा तुम्हारे साथ। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि यीशु दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है कि जो कोई दरवाजा खोले उसके वह भीतर आए और फिर उसके साथ खाए और पिए। हालेलुया। यीशु ने तो बोल दिया मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा,
ठीक है। और पौलुस भी लिखता है कि अब मैं जीवित नहीं, मेरे अंदर यीशु जिंदा है। जब तक किसी व्यक्ति के अंदर मैं रहेगी, मैं को समझते ना, बड़ापन रहेगा, शारीरिकता रहेगी, संसारिकता रहेगी। जब तक इन चीजों को बढ़ावा मिलता रहेगा, तब तक एक व्यक्ति जो है कभी भी परमेश्वर को पूर्ण तरीके से अपना शरण स्थान नहीं बना पाएगा। क्योंकि शारीरिकता में चलते हुए, संसारिकता में चलते हुए वह खुदा की आवाज को सुन नहीं पाएगा। खुदा उससे कहेगा बैठो 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए, वो नहीं सुनेगा। खुदा कहेगा तेरे को क्या पसंद है? प्रभु आज तो बड़ा स्वादिष्ट खाना बना है, मैं तो आज 10-20 रोटी खा ही जाऊंगा। खुदा बोलेगा 10-20 नहीं, तुमको 1 ही रोटी खाना है। वो नहीं सुनेगा, क्योंकि वो शारीरिकता की ज्यादा सुनेगा। हालेलुया, समझ रहे हैं? तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह के अंदर ऐसा विश्राम था। तूफान चल रहे थे, बाहरी लोग कर रहे थे, परंतु यीशु मसीह आराम से सो रहे थे। क्यों सो रहे थे? क्योंकि उनका शरण स्थान यीशु मसीह बताते हैं कि उनका पिता है। हालेलुया, समझ रहे हैं? तो आज हमारे जीवन में अगर हम यीशु मसीह को अपना शरण स्थान माने, हमारी चट्टान यीशु मसीह है, हमारी नींव का आधार यीशु मसीह है, हमारी खुद नींव यीशु मसीह है, हम उसको पूर्ण तरीके से मानते हैं, समझते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, दान दशमांश देते हैं, हर चीज वे करते हैं जो बाइबल में लिखी है, और शारीरिकता को, संसारिकता को मौका नहीं देते हैं, तो हम क्या करते हैं? इस तरीके से हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं ये बताने के लिए कि खुदा मेरा शरण स्थान है, यीशु मेरा शरण स्थान है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया, ठीक है ना? तो क्या सचमुच आज के समय में परमेश्वर आपका शरण स्थान है? हर समय मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कभी भी कोई भी परिस्थिति इंसान के जीवन में ऐसी नहीं आती जिससे वो कंट्रोल से बाहर हो जाए, कोई अपराध कर ले, कोई पाप कर ले, कोई छोटी बुराई कर ले, कुछ भी ऐसा कर ले। बुराइयां होती हैं। लिखा है धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरेगा तो उठ खड़ा होगा, और अगर 8वीं बार गिरे तो क्या फिर नहीं उठेगा? 7 ही बार लिखा है। 7 नंबर जो है वे एक परफेक्शन का नंबर है। परमेश्वर ने 7 दिनों में सब कुछ तैयार किया। हालेलुया। वह उसका कहने का अर्थ है कि एक व्यक्ति चाहे कितनी भी बार गिरे, अगर उसका भरोसा खुदा पर है, अगर वह मानता है कि परमेश्वर उसका शरण स्थान है, तो वह कितनी भी बार गिरेगा उठ खड़ा होगा। और लिखा है दुष्ट अगर गिरे तो वह गिरा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका शरण स्थान परमेश्वर नहीं है। दाऊद इसलिए उठ करके खड़ा हो गया क्योंकि उसका शरण स्थान परमेश्वर था। उसने पाप किया, अपनी बुराई को मान भी लिया, चाहे कैसे भी माना, चाहे उसको बताया गया एक नबी के द्वारा, पर फिर भी उसने पाप को मान लिया और परमेश्वर के पास ही वह दौड़ा, परमेश्वर से दूर नहीं। लोग परमेश्वर से दूर भागते हैं, लोग परमेश्वर के वचनों से दूर भागते हैं। आजकल इंटरनेट या ऑनलाइन जमाना ऐसा हो गया है कि 5 सेकंड का एक रील, 10 सेकंड का एक रील, 1 मिनट का एक रील देखने के लिए भी लोगों के पास समय नहीं है, तो वह 1 घंटे 2 घंटे परमेश्वर के वचन का संदेश कैसे सुनेंगे? लोगों के अंदर इतना भी एक धीरज नहीं रहा है, धीरज बिल्कुल खत्म हो गया है कि वे परमेश्वर का वचन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा सुन ही नहीं सकते। आज लोगों के माइंड को इस तरीके से तैयार किया जा रहा है इन रील्स के द्वारा कि भाई छोटे छोटे सरमन सुनो, 1-1 मिनट के, उंगली घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, और बस ऐसे ही उस व्यक्ति का धीरज खत्म होता रहता है, और वह 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे कैसे एक लंबे सरमन को सुनेगा?
अगर वह उसने लगा भी लिया अपने फोन पे या कहीं चला भी गया कि उसको पता लगे 1 घंटे का सरमन है, 2 घंटे का मीटिंग है, उसमें भी वह उसको फॉरवर्ड कर करके देखेगा। अगर वह ऑनलाइन देख रहा है तो आगे कर करके देखेगा कि इसमें से क्या मैं सीख लूं, इसमें से क्या मैं ले लूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका अंदर से धीरज खत्म हो चुका है। हालेलुया। दाऊद के अंदर परमेश्वर को मांगना, परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर की आराधना करना, अपने पापों को मानना, उसको शरण स्थान बोलना, सब उसकी आदतें थी, दिन प्रतिदिन की आदतें। हर समय वो खुदा पर भरोसा रखता। वह गोलियत के पास गया, तब भी उसने ये बोला कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। उसने वहां पर घोषणा किया कि मैं अपने खुदा के नाम में आता हूं। हम क्या घोषणा करते हैं? हम क्या अपने जीवन में हो रहे हैं जो हम आने वाले समय में काटेंगे? क्या हम विश्वास का एक नींव रख रहे हैं? क्या हम यह रख रहे हैं कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, परमेश्वर तो मुझ में है? क्या मैं परमेश्वर में हूं? परमेश्वर का एक ऐसा दास जिसको पौलुस बोलते हैं, पहले उसका नाम शाऊल था, उसका लाइफ जब चेंज हो गया तब उसने परमेश्वर को अपना शरण स्थान बताया। और वह क्या लिखता है? वह कहता है, चेक करो अपने आप को, रोज चेक करो, क्या तुम विश्वास में हो? पौलुस खुद लिखता है इस बात को पत्री में, चेक करो क्या तुम विश्वास में हो। तुम कहते तो हो मैं विश्वासी हूं, परंतु क्या तुम विश्वास में हो? हालेलुया। तो आज हमें यह जरूरत है कि हम परमेश्वर के उन लोगों की तरह जो बाइबल में दिए गए हैं, उनकी तरह, जैसे एक मुर्गी होती है ना, मुर्गी के पंख होते हैं, वे अपने बच्चों को, अपने छोटे छोटे जो उसके चूजे होते हैं, उसको अपने पंखों तले ऐसे छुपा लेती है। और जब वह उसको छुपा लेती तो वो क्या दिखाती है? कि वह इसकी रक्षा कर रही है। और वे बच्चे क्या सोचते हैं कि हाँ ये हमारी रक्षा कर रही है। और जब भी बच्चों के ऊपर कोई भी विपत्ति उनको महसूस होती है, उनको लगता है कि हमारी जान खतरे में है, तो वो भाग करके अपनी माँ के पास और उसके पंखों के नीचे घुस जाते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 91 यही बताता है कि वह अपने पंखों के नीचे मुझे छुपा लेगा। हालेलुया। तो हमें ऐसे ही मुर्गी के बच्चों की तरह जो है अपने आप को जो है परमेश्वर के पंखों की तरह छुपा लेना है, और हमें अपने माइंड में रखना है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। अंधेरे में चलते हुए हमेशा याद रखे, खुदा वह ज्योति है, खुदा वह तेज है जिससे वह आपको कवर रखता है, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ऐसा लिखा है। हालेलुया। ठीक है ना, कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी। कितने भी दुष्ट तीर चलाए वे सब फेल हो जाएंगे अगर आप खुदा को अपना शरण स्थान मानते हैं। कोई जादू टोना काम नहीं करेगा, सब कुछ फेल हो जाएगा। जादू मंत्र करने वाले भी ढूंढेंगे कि किधर है किधर है किधर है, किस पे जादू टोना करना है, पर आप दिखोगे ही नहीं। अरे आप दिखोगे कहां से? जब आप खुदा की ग्लोरी में कवर हो। एक अगर जब मैं आपको बल्ब दूं ना, बल्ब के अंदर एक लिगामेंट टाइप एलिमेंट होता है कुछ, तो उससे बल्ब जो है वह जलता है। अगर हम उसको बुझा दें तो आप उसको साफ साफ अंदर से देख पाओगे, परंतु अगर हम उसको जला दें तो वो अंदर का जो एलिमेंट है आप उसको देख नहीं पाओगे। आप देखो, जब आप खुदा में हो, जब शरण स्थान आपका खुदा है और खुदा का तेज इतना बड़ा है जो कि पता नहीं हजारों लाखों करोड़ों बल्बों से भी ज्यादा है, वह एलिमेंट जो छोटा सा बल्ब जब हम जलाते हैं तो दिखता ही नहीं है। ऐसे ही जादू टोना करने वाले जब लोग होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो ढूंढते हैं, वे अपना पावर को यूज करने का कोशिश करते हैं, परंतु आप उस एलिमेंट की तरह हो जो बल्ब की तरह, उस बल्ब के एलिमेंट की तरह उसमें छिपे हो, और बाहर परमेश्वर का इतना बड़ा जो तेज है वह चमक रहा है। आप बल्ब को कभी जला के देखना, ये बल्ब आपके सामने है, ये जल रहा है, आप इसके अंदर नहीं देख पाओगे कुछ भी। ऐसे ही वे लोग ढूंढते हैं, किधर है किधर है, किस पे जादू टोना करना है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, समझे? तो
ऐसे ही खुदा का तेज जो है वह आपकी रक्षा करता है। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति जब वह खुदा को अपना शरण स्थान मान लेता है, तब खुदा का तेज, उसकी महिमा, उसका स्वर्गीय जो एक क्या बोले, एक ऐसा जीवन जो उसने कभी आदम के लिए रखा था। आदम को जब उसने बनाया तो बोलता है कि मैंने अपने स्वरूप में, मैंने अपनी समानता में उसको बनाया। तो सोचो, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में जब आदम को बनाया, तब क्या हुआ? उसके पास भी वैसा ही सब कुछ होगा, वैसे ही अधिकार होंगे। हालेलुया, है ना? वैसा ही तेज होगा, और वह उसने खो दिया। और बाइबल बताती है कि एक दूसरा आदम आया जिसका नाम यीशु मसीह है, और वह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, और वह, उसने हार नहीं माना। उसने शैतान के सर को अपने पांवों तले कुचल दिया, उसको हरा दिया। आज भी खुदा के पास पावर है, कुंजी है। वह बोलता है मृत्यु और जीवन का जो अधिकार है वह मेरे पास है, हर तरह की कुंजियां मेरे पास है। एक लास्ट बात आपको बोल करके मैं समाप्त करूंगा। बोलता है हर तरह की कुंजियां मेरे पास है। तो अगर चाबियां हैं तो ताले भी तो होंगे। शायद हो सकता है आपने कभी नोटिस ना किया हो, अगर चाबी है तो उसका ताला भी होगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के पास हर ताले की चाबी है। लोगों के जीवन में दुष्ट आत्माओं ने क्या, किधर अंधकार ने क्या, कितने कितने ताले लगा के रखे, परंतु यीशु मसीह कहता है मेरे पास हर तरह की चाबी है। और अगर उसके पास चाबी है तो उसके पास ताले भी होंगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक नई चीज यह बताना चाहता हूं, अगर उसके पास क्या है, चाबी है, तो नए ताले भी होंगे। पुराने ताले को खोलो, तोड़ो, खत्म करो, और उसके ऊपर ऐसा एक ताला लगा दो जिसकी चाबी सिर्फ खुदा के पास है, या जिसकी चाबी सिर्फ परमेश्वर के पवित्र लोगों के पास है। वही बंद कर सकते हैं, वही खोल सकते हैं। इसीलिए लिखा है कि जो तू खोलेगा वह खुलेगा, जो तू बांधेगा वह बंधेगा। हालेलुया। तो हर तरह की चाबी, किसी को बंधन में बांध के रखा है दुष्ट ने, कि भाई बीमारी की, उसको बांध के जंजीर, उस पर ताला लगा के रखा है, और शैतान बोलता है कि देखो ये चाबी मेरे पास है, तुमसे कुछ नहीं होगा। वो चाबी ऐसे हिलाता है तुमसे कुछ नहीं होगा, ठीक है, तुम कितना भी प्रार्थना करो, कुछ भी कर लो, देखो तुम्हारी परिस्थितियां कैसी है, बहुत चीजें दिखाता होगा। परंतु वहां पर आपको बोलने का ये अधिकार है कि हर तरह की जो चाबी है, जो कुंजियां है, वह यीशु मसीह के पास है, और तेरा सर यीशु मसीह ने कुचला है, और वह अधिकारों को इस्तेमाल करने के लिए उसने मुझे भी पावर दिया है, मुझे भी सामर्थ्य दिया है। इसीलिए लिखा है लूका 10:19 जब आप पढ़ोगे तो लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने लोगों को शत्रु की पूरी सामर्थ पर अधिकार दिया है। तो ऐसा कोई ताला नहीं है जो आप खोल नहीं सकते, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप बंद नहीं कर सकते। जिसको आप खोल दोगे वो खुल जाएगा, जिसको आप बंद कर दोगे बंद जाएगा। इसीलिए बोला जाता है अपने परिवार के लिए आशीष की चीजें बोलो, अपने आप के लिए आशीष की चीजें बोलो। हालेलुया, ठीक है। ये एक अलग टॉपिक है, हम इसमें नहीं जाएंगे। तो आज के वचन में आपको यहां समझ आ गया होगा कि हमें हर समय परमेश्वर को अपना शरण स्थान मान करके चलना है, और हर समय यह देखना है कि खुदा तो मेरे अंदर है, परंतु क्या मैं खुदा में हूं। अगर मैं खुदा में होता तो मेरा स्वभाव कैसा होता, अगर मैं खुदा में होता तो मैं क्या करता, अगर मैं खुदा में होता तो मैं कैसे परमेश्वर की महिमा को लेकर के चलता, अगर मैं खुदा में होता तो मैं कैसे उसके अभिषेक को लेकर चलता, अगर मैं खुदा में होता तो मेरे पांवों को मैं ऐसा समझता कि जहां पर ये पड़ेंगे वहां पर विश्वासी लोग पैदा होंगे, जहां पर ये पड़ेंगे उस घर में हर एक बंदा विश्वास में आ जाएगा, जहां पर ये पड़ेंगे वह जगह परमेश्वर मुझे दे देगा, वह लोग परमेश्वर मुझे दे देगा।
हालेलुया। जो ऐसा समझता है वह हर समय परमेश्वर में सीरियसली चलेगा और अपने जीवन में हर समय खुदा की आशीष को देखेगा। आमीन। आमीन। आइए हम